डॉक्टर ने बोला अभी लास्ट टेस्ट बची है आपकी, आपको बायोप्सी करना पड़ेगी। ऐसा तू 20 साल जी लेगा और बायोप्सी करने के बाद में तू एक नई बीमारी की तरफ चला जाएगा। जब आप यहाँ पहुंचे थे तो आप कह रहे थे मैं फ्लाइट में बैठ नहीं पा रहा था, पॉटी सुसु सब बंद हो गया था। 5 दिन हुए हैं और आते ही पहले दिन में प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो गई एक ही दिन में। आप उस गोली की जगह डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, पंचकर्मा करा के, नेचुरोपैथी का गोली को छोड़ना है। तो एक बार आप भी बताओ सर, कहां से आप आए हो, क्या तकलीफ थी और कैसे भारत पहुंचे? क्योंकि ये बिना घर पे बताए चोरी छुपे आए हुए हैं। कल इन्होंने घर पे बताया कि मैं यहां पहुंच गया हूं, क्योंकि घर वाले कहां लेके जा रहे थे? ब्रीच कैंडी। घर वाले ब्रीच कैंडी में लेके जा रहे थे। हाँ, तो घर वालों को बिना बताए चोरी छुपे कंबोडिया से पता नहीं कहां से फ्लाइटें चेंज करके यहाँ पहुंच गए। बताओ अपनी बारे में बताओ। और 5 दिन हुए हैं और आते ही पहले दिन में प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो गई एक ही दिन में। मेरा नाम दिलावर पटेल है, मैं महाराष्ट्र के पुणे से हूँ। मुझे 4 महीने पहले किडनी की प्रॉब्लम हुई, तो मैंने मुंबई में उसका डॉक्टर के पास गया। मतलब जब पूरा प्रॉब्लम हुई तब भी मैं बाहर गांव में ही था, थाईलैंड में। तो वहाँ से मैं मुंबई आया। मुंबई आने के बाद में हमने बहुत सी रिपोर्ट करवाई, किडनी की, हार्ट की करवाई, किडनी की भी करवाई। तो किडनी में ऐसा था और मेरा बीपी एकदम हाई हो गया था, मतलब 200 225 के आसपास बीपी था, ऊपर वाला और नीचे वाला 160 के आसपास था। तो फिर डॉक्टर ने सारे टेस्ट होने के बाद में डॉक्टर ने बोला अभी लास्ट टेस्ट बची है आपकी, आपको बायोप्सी करना पड़ेगी। तो बायोप्सी नाम सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा और पहले बोलने भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर से बात की, मतलब तू ऐसा बोल रहा। बोले दिलावर देख, ऐसा तू 20 साल जी लेगा और बायोप्सी करने के बाद में तू एक नई बीमारी की तरफ चला जाएगा। मतलब क्या करना चाहिए? बोले देख थोड़ा सा रुक के क्या होता है। तो फिर मैं वापस डॉक्टर के पास गया। उन्होंने पूरा बायोप्सी की तैयारी कर ली थी, मतलब वो टेस्ट करा दी। बोला नहीं मेरे को अर्जेंट सिंगापुर जाना है, आप कैसा भी करके एक डोज बना के मेरे को दो, एक 15 दिन का या महीने का, मैं वो लेके फिर मैं काम खत्म करके आता हूँ, फिर हम लोग बायोप्सी करते हैं करके। तो उसने भी ओके बोला। तो जब स्टार्टिंग में मुझे बीपी का प्रॉब्लम हुआ था 2-3 साल पहले, तो मैं 10 mg की गोली खाता था। तो उसके बाद में जब मैं रिटर्न ये डॉक्टर के पास से जब गया तो मेरा डोज बन गया 110 mg। अब वो कितना होता है मालूम नहीं, पर 10 mg की गोली मैं तीनों टाइम में मिलके खा रहा था। तो मैं जब फिर रिटर्न पहुंचने के बाद में फिर मेरे को वहां से मैं कंबोडिया गया, सिंगापुर से कंबोडिया गया। कंबोडिया जाने के बाद में लगभग आज से 8-10 दिन पहले मेरी पेशाब और टॉयलेट दोनों रुक गई। और वहां से फिर घर पे बताया ऐसा प्रॉब्लम हुआ है करके। तो बोले आ जाओ, फिर हम लोग ब्रिज कैंडी में सब अरेंजमेंट करते हैं, ऐसा सारी चीजें हो गई। तो वहां से फिर वो पेट के अंदर मेरे, मतलब मैं निकला तभी 3 दिन की टॉयलेट पूरी अंदर थी मेरे पेट में और पेशाब भी। फिर वहां कंबोडिया से मैं बैंकॉक आया, बैंकॉक से दिल्ली से चंडीगढ़। यहाँ आने के बाद में फिर मैंने एडमिट हुआ। मैंने किसी घर में किसी को नहीं बताया मैं इंडिया आया हूँ करके। और फिर दूसरे दिन सुबह जब इधर पहुंचा मैं रात में इधर रुक के फिर सुबह मेरा एडमिशन हो गया, ट्रीटमेंट चालू हो गई। उसके दूसरे दिन मेरा पेट, मतलब टॉयलेट हो गई मेरे को करके। और उसी दिन इन्होंने मेरी बीपी की जितनी गोली थी उतनी सब बंद कराई। जो हाई गोली थी मेरी, जो 2 टाइम मैं खाता था, वो बीपी की गोली इन्होंने मेरी कम कराई। और अभी आप लाइव मेरी बीपी चेक कर सकते हो। मेरी लाइव बीपी अभी की है, जहाँ सुबह जब चेक हुई है वो है 120/80 और पहले थी 225, 160 या 65। तो बिना गोली की मेरी जो बीपी है वो नॉर्मल है। तो यही है मतलब एकदम बढ़िया। और 5 ही दिन हुए हैं मुझे आके, तो अभी मैं बेटर फील कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पहुंचे थे तो आप कह रहे थे मैं फ्लाइट में बैठ नहीं पा रहा था, ना पॉटी आ रहा था, नहीं ना इनका पॉटी सुसु सब बंद हो गया था। 3 दिन और आते ही फर्स्ट डे इनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। पहले आते ही, मतलब कुछ घंटे के अंदर ही। हाँ। और आराम है अभी और सबसे। और अभी आपको 5 दिन हुए हैं। हाँ। आपको खुद को क्या फीलिंग है अभी? सर सबसे बड़ी चीज ये है कि बिना बीपी की दवा खाए हुए आज सुबह का मेरा बीपी है 120, जो कि आपकी गोलियां कई सालों से चल रही थी और बढ़ती जा रही थी। तो ये सारा खेल क्या है? ये सारा खेल है डाइट का। जैसे ही हमारे पास पहुंचे, सूरज डूबने के बाद खाना बंद, सूरज डूबने के बाद खाना बंद। नाश्ते में पहले क्या मिलता है? फ्रूट। लंच में पहले क्या मिलता है? सलाद। डिनर में पहले क्या मिलता है? सलाद। साथ में कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई काढ़ा,
बॉडी अपने आप काम करती, बॉडी बहुत सियानी है, बॉडी इतना फास्ट रिजल्ट देती है जो आप सोच भी नहीं सकते। अब वो लड़की है जो अभी पहले मिली केसर, वो पिछले कितने साल से 2015 से ल्यूपस की दवाई खा रही है। अभी कहां है वो दवाई, कहां गई वो दवाई जो डॉक्टर ने बोला था मर जाना लेकिन एक गोली मत छोड़ना क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है। अभी ऑटो इम्यूनिटी कहां गई, कहां है ऑटो इम्यून, बॉडी सेट हो गई ना, जबकि गोली उल्टा बर्बाद करने लग गई थी। अब वो किडनी फेल क्यों करी उसकी, उसी गोली की दवाइयों की वजह से फेल हुई। तो मैं यही बोलता हूं कि आप में से कोई भी अगर लगातार बीपी की गोली खा रहा है कई साल से, शुगर की गोली खा रहा है, थायराइड की गोली खा रहा है, तो आपकी गोली मारेगी आपको, शुगर बीपी नहीं मारेंगे। आप उस गोली की जगह डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, पंचकर्मा करा के, नेचुरोपैथी का गोली को छोड़ना है। गोली के साथ नहीं चलना अपने को जिंदगी पर, क्योंकि गोली खाते जाएंगे तो पक्का मरेंगे, गोली छोड़ेंगे तो कम चांस है, गोली खाएंगे तो चांस, क्योंकि गोली सिर्फ कंट्रोल कर रही है लेकिन साइड इफेक्ट भी तो दे रही है ना। इससे अच्छा आप कारण खत्म कर दो कि भाई कारण क्या है, बीपी हाई होने का, शुगर हाई होने का, वो ठीक हो जाएगा। अब उस गुड़िया की बीपी की गोली एलोपैथी की भी बंद है, ल्यूपस की दवाई भी बंद है, उसकी डिप्रेशन की दवाई बंद है, नींद की सारी दवाइयां बंद हो गई ना, उल्टा बॉडी ठीक होने लग गई क्योंकि बॉडी दवाई ही नहीं हजम कर पा रही थी और उसी ने किडनी फेल करी। ऐसे इनके साथ है। अब एक बात बताओ, एक इस उम्र के बंदे का 40 सुसु बंद कैसे हो गया? चलो, इस उम्र के बंदे का 40 सुसु कैसे बंद हो गया? अब मैंने कल इनसे क्या शर्त रखी है कि मैं आपसे गले मिलूंगा लेकिन अगली बार पेट नहीं अड़ना चाहिए बीच में। मुझसे मैंने क्या शर्त रखी है, मैं तब तक छुट्टी नहीं दूंगा कि हमारे बीच में कुछ आना नहीं चाहिए। कहते ठीक है जी, जब तक ये नहीं जाएगा मैं जाऊंगा नहीं। पूछो, यही बोला कि नहीं? कल मैंने बकायदा गले मिलके बोला मैं कहीं पैसा भी अड़ रहा है बीच में जरा। अब मैं उसे ऐसे कैसे कह दूं तू मोटा है, फिर बंदा बुरा मान जाता है। किसी को कह दो जानवर का पुत्र बुरा मान जाता है, किसी को गधा कह दो बुरा मान जाता है, लेकिन शेर का पुत्र कह दो खुश हो जाता है। तो मैं इनको कैसे कह दूं तुम मोटे हो, बदले हो जाओ? मैंने क्या बोला, मैं कहा भाई साहब मुझे ना आपसे गले मिलना है लेकिन ये अड़ रहा है। समझ गए वो? वैसे मैं कई सारे पेशेंट को कुछ साफ साफ नहीं बोलता, इशारों में बोल देता हूँ। समझदार को तो इशारा ही बहुत होता है ना, बाकी बेवकूफों को तो जितना मर्जी समझाते रहो, उनको वैसे भी समझ नहीं आना। ठीक है सर, थैंक यू। मैं इनकी चाहूंगा इनके लिए। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।